इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री मनु जी महाराज सोचते हैं हमारे पुत्र में विराग आया, पौत्र में विराग आया, हमारे दौहित्र कौन? अतो कपिल जी महाराज मेरे में हो इन विषय विराग, चौथापन आ गया, क्यों नहीं आया? समझ गए, राजपाट के व्यवहार में लगने के कारण मेरे अंदर विराग नहीं आया। जगत में रहकर विराग नहीं आएगा। विराग के लिए विरक्तों का संग करना पड़ेगा। एक बड़े अच्छे महापुरुष दिव्य मूर्ति हैं, मेरे को टेलीफोन किए तो बोले एक बार आ करके दर्शन कर जाओ। मैंने कहा अवश्य सरकार, अवश्य आएंगे। एक आश्रम यहाँ बन गया है, उसको भी देख लेना, एक गौशाला यहाँ भी ये देख लेना, 4 कमरे वहाँ बन गए हैं, 100 तो यहाँ थे ही पहले से। 20 मिनट में सुनता रहा। हमारी अर्धांगिनी बोली आप गए नहीं। हमने कहा क्या जाए यार, मेरे एक ही है, उनके 4 है, जाऊंगा तो जलन होगी। क्या जाऊं? आपको तय करना होगा कि हमको कहाँ जाना है, किसके साथ रहना है, किससे मिलना है, किससे बचना है। ये विराग के लिए आवश्यक है। विषयी के साथ जाएंगे तो विराग नहीं होगा। यहां मनु जी चिंतन करते हैं, हो इन विषय विराग। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव हो वैसी संगति मिल जाती उसको, और जिस व्यक्ति की जैसी संगति लेनी चाहिए वह जाकर के स्वयं स्वीकार कर लेता है। दूसरे लोग उसके पास नहीं जाते, वो दूसरों के पास नहीं जाता। हृदय में दुख भया, मन में नहीं भया, हृदय में दुख आया। क्यों? अति दुखी हैं। कब तक मैं रहूंगा? अरे मेरे से पीछे पीछे वाले चले गए भजन में, मैं यही रह गया। कारण यह है कि श्री मनु जी महाराज जो भी मनुष्य रूप में आते हैं वो एक मनवंतर राज सिद्धांत व्यवहार करते हैं। जीव की तो कोई गति नहीं है, कब तक रहना है राज सत्ता पर, परंतु मनवंतर के मनु एक मनवंतर तक राज संभाल करते हैं। तो मनु जी महाराज ने विचार किया बहुत हो गया, अब तो हर क्षण विरक्त भाव में रहकर और भगवत भजन करना है। समस्या है क्या? संतान इतनी भी लायक न हो कि पिता कहे कि ये समारो तो बोले आप है समारो। मनु जी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र श्री उत्तानपाद महाराज इतने लायक थे, इतने आज्ञाकारी थे। देखिए अत्यधिक सद्गुण भी एक दुर्गुण है। अति सात्विकता भी एक दोष है डियर। खांटी सोने का गहना नहीं बनता, उसमें भी कुछ मिलावट करना पड़ता है। न जाने क्या मिलावट होता है, मैंने तो कभी बनाते देखा नहीं। पिताजी कह रहे हैं राज संभालिए, उत्तानपाद जी कह रहे हैं बाबूजी आप है संभालिए, क्योंकि आप हैं तो मैं क्या संभालूं। ये अच्छाई नहीं है, एक दोष है। धीरे 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 व्यवहार देना चाहिए। थोड़ा संभालिए, थोड़ा ये भी संभालिए, और जब थोड़ा संभालिए थोड़ा संभालिए थोड़ा संभालिए होगा तो हम मुक्त हो जाएंगे। सब पकड़े रहेंगे तो संभलेगा नहीं। थोड़ा संभालिए। हमको हमारी रेखा, सीमा रेखा तो बना के चलनी होगी ना भाई। कितना संभालिए, कितना संभलवाइए। ये
मनु जी महाराज ने एक नहीं 3 बार 4 बार कहा। जब उत्तानपाद जी तैयार नहीं भये तब मनु जी महाराज बरबस राज सुतहि तब दीन्हा। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा। नारी समेत गवन बन की तीरथ बर नैमिष विख्याता। तीरथ बर नैमिष विख्याता। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अति बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा। तहि अहर्षि चलो मनु राजा। तहि हर्षि चलो मनु राजा। चलो मनु राजा। बरबस बरियाई से क्यों दिया कि ले नहीं रहे थे। न लेना भी एक सद्गुण है। बहुत अच्छा। न कहना ये सरल नहीं। न हम नहीं लेंगे, हमको नहीं चाहिए, एक सद्गुण है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई नहीं लेंगे, ये कहना बहुत कठिन है। जो नहीं ले रहा कह रहा है उसका तप है, उस पर भगवान की कृपा है। तुम्हारी कृपा, सुग्रीव जी कहते हैं, प्रभु वस्तु सामग्री देखकर जिसमें लोभ नहीं आया उस पर आपकी कृपा है। स्त्री सन्मुख हो और जीव उसके पास में न बधे उस पर आपकी कृपा है। वो आप जैसा हो जाए तभी तो संभव है। कितनी कठिन बात है। श्री मनु जी महाराज ने विरक्त भाव में अवस्थित होने के लिए राज व्यवस्था उत्तानपाद जी को सौंप दी। राज देना सरल है, परंतु राज इसलिए देना कि अब हम भगवान का भजन करेंगे, ये बड़ा कठिन है। हम राज इसलिए दे रहे हैं कि हमको इंद्र महाराज के राज जैसा राज मिल जाए, तो ये त्याग नहीं है, ये उससे बड़ी वासना है। बड़े त्यागी हैं। नहीं नहीं नहीं, त्यागी नहीं है। ये जगत के सामान्य जीव से भी अतिशय विषयी हैं, क्योंकि ये छोड़ तब रहे हैं जब इससे बड़ा प्राप्त कर रहे हैं। ये त्याग नहीं है।
परिभाषित चाहे जो कर दिया जाए, परंतु सभी परिभाषाएं सत्य थोड़ी मान ली जाएगी। भरत जी इसलिए नहीं राम जी के पास जा रहे हैं कि लोग हमको त्यागी कहेंगे, भरत जी इसलिए जा रहे हैं कि हम राम जी के प्रिय हैं, देखें भगवान मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बस रघुवंश में त्याग की पराकाष्ठा, लड़ने की लड़ाई नहीं है। मैं बड़ा त्यागी, फिर तो चक्रवर्ती जी महाराज सबसे बड़े त्यागी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, कारण की राम जी बन गए और चक्रवर्ती जी महाप्रयाण कर गए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम तनु परिहरि, रघुबर बिरह राव गयऊ सुरधाम। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन। उस तन का रखकर मैं क्या करूंगा जिसने आपके साथ प्रेम निर्वाह नहीं किया, समाप्त कर दिया। सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण इव परिहरे। ये तो चक्रवर्ती जी महाराज से बड़ा कौन त्यागी, तो महात्यागी। त्याग दिखे न, त्याग रहे। त्याग दिखे आवश्यक नहीं है, त्याग होए आवश्यक है। देखिए, जीवन का संबंध इस कपड़े से, इस चमड़े से नहीं है। जीवन का संबंध हमारे हृदय, मन और आत्म तत्व से। कोई व्यक्ति, आप प्रसंग में स्मरण करेंगे, कोई व्यक्ति बैठा बैठा मुस्कुरा रहा हो, प्रसन्न हो रहा हो, आपने देखा हो तो आप भाग्यशाली हैं। और जो व्यक्ति बैठे बैठे प्रसन्न हो रहा हो वो परम भाग्यशाली है, क्योंकि आपने बैठे बैठे आदमी को कपार पकड़े देखा होगा, रोते देखा होगा, गरियाते देखा होगा। अकेले में बैठे व्यक्ति को क्या क्या कहते देखा होगा। किसी व्यक्ति को आपने यदि मुस्कुराते, हंसते, आनंदित होते देखा तो आप समझिए कि आप धरती के बड़े भाग्यशाली हैं। वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है जो अकेले में है और प्रसन्न है। उसकी क्या कहे साहब, अद्भुत अद्भुत। जो अकेले में रहकर प्रसन्न है वो स्वस्थित जीव है, अपने में अवस्थित है। मेरे सरकार सहजावस्था, बाबा मन ही मन महेश मुस्काई, आनंद में। प्रसन्नता खरीदने से नहीं आती। प्रसन्नता किसी कहिए कि अरे थोड़ा प्रसन्न रहिए, तोरी कहला से ले। प्रसन्न कहने से नहीं, जब अंदर आनंद होगा तब प्रसन्नता आएगी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।